पर आपने नेशनल पार्टी कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी आपने छोड़ी क्यों? क्या वजह थी? और एक रीजनल पार्टी में आप क्यों आई थी? देखिए, जब मैं तृणमूल कांग्रेस में आई तब तृणमूल कांग्रेस एक एज पर ईसीआई नेशनल पार्टी थी। हालांकि उनकी सिर्फ एक राज्य में सरकार थी, वो बंगाल है, ये सच्चाई है। वेयरएज कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट नेशनल पार्टी। पर मेरे कुछ निजी कारण थे और जब मैंने छोड़ा था तब मैंने जहाँ भी इंटरव्यू दिया था मैंने कांग्रेस के शीर्ष जितने नेतागण हैं उनके खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं। पर मेरा मानना था कि असम की राजनीति जिस दिशा में तब जा रही थी, मेरा मानना था कि ममता दीदी जैसे एक चेहरा और एक लीडर की ज़रूरत थी, विशेष करके जिस इलाके से मैं आती हूँ। पर मुझे ये भी मालूम था, जो लोग कहते हैं ये सुविधावादी राजनीति है, राज्यसभा सीट के लिए चले गए, राज्यसभा के लिए चले गए। जब से मैंने ज्वाइन किया, मैंने त्रिपुरा में काम किया, मैंने आसाम में भी काम किया, आप देखेंगे कि ये जर्नी तृणमूल कांग्रेस के साथ राज्यसभा पाने के बाद भी बहुत कठिन रहा मेरे लिए, क्योंकि रिजल्ट त्रिपुरा में अच्छा नहीं रहा, आसाम में भी अच्छा नहीं रहा। पर मेरे में इतनी एक्सपीरियंस या मेरे पास इतनी अनुभव है एक संगठक होने के नाते कि जब लोग कह रहे थे सुविधावादी तो राज्यसभा में बैठने गई हैं, मुझे पता था कि संगठन तैयार करने में मेरी जो अग्नि परीक्षा होने वाली है और जो मेहनत मुझे करनी है वो सिर्फ मैं जानती थी। और वो तो अभी भी चल रही है अग्नि परीक्षा। तो बिकॉज आई साइंड अप फॉर अ वेरी टफ जॉब। तो क्यों फिर किया आपने 2014 में सिलचर से लोकसभा का चुनाव जीता, बिल्कुल 19 में आप हार गई। उसके बाद क्या आपको कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी? आपको लगा कि अब भविष्य कांग्रेस का नहीं है, ये पार्टी बहुत जल्दी खड़ी होने वाली नहीं है, इसीलिए अब कुछ अलग देखा जाए? मुझे लगा कि आसाम कांग्रेस में, मैं दिल्ली या नेशनल एआईसीसी की बात नहीं कर रही, मुझे लगता था कि असम कांग्रेस में कौन बीजेपी है और कौन कांग्रेस है मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब नॉमिनेशन दे रहे थे, जब सीट शेयरिंग हो रहा था, तो मेरे को लगा कि इतने कठिन वक्त में जो हम कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, जब लगता है कि घर का बेदी लंका ढाए तब दुख होता है। सो आई लेफ्ट बिकॉज ऑफ डिसइल्यूजनमेंट विद रिगार्ड टू व्हाट हैपेंड इन असम कांग्रेस। यस, जिस समय हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी को असम और नॉर्थ ईस्ट में मजबूत करते जा रहे थे, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की रीजनल यूनिट्स नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर से असम कांग्रेस क्या कर रही थी? बीजेपी के साथ मिले हुए थे। ये मेरी सोच है, मैं सही हो सकती हूँ, गलत हो सकती हूँ। बहुत बड़ा आरोप है। हाँ बिल्कुल है। और मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैंने लगा कि अगर अंदर से बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग असम कांग्रेस की रहेगी तो फिर या तो डायरेक्टली बीजेपी में चले जाए या किसी ऐसे पार्टी में जाए जो तन मन और धन से बीजेपी के साथ लड़ने को तैयार। कुछ नाम लेना चाहेंगे आप? किन की तरफ इशारा करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा मानना है सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी में इतना एक्सपीरियंस है कि वो सब जानते हैं। आपने उनको बताया था? उनको देखिए, उनको सब पता है। क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे थे हमें तो अभी ट्विटर से और बाकी जगह से पता चला, हमें तो कुछ बताया ही नहीं सुष्मिता जी ने अभी तक, हम उनको मना लेंगे, रोक लेंगे। उनके लिए भी सरप्राइज था जब आपने ये फैसला किया? एक चीज मैं आपको बताऊं, जब मैंने सोनिया जी को चिट्ठी दी, इस्तीफा दिया, तब मैंने अपना मन बना लिया था। और जितने भी कांग्रेस के नेता थे जो कह रहे हैं कि हम उनको वापस चाहते थे, हम उनसे बात करो, सब मेरे से सीनियर थे। तो मैं उनके सामने इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं तय कर चुकी थी, और एक सीनियर के सामने जाके उनके मुंह पर मना करना वो भी मेरे संस्कार नहीं है। तो वो परिस्थिति थी तब तक ममता दीदी से बात हो चुकी थी आपकी? देखिए, दीदी से बात हो चुकी थी, अभिषेक जी से बात हो चुकी थी, और मैं बिल्कुल अनकंडीशनली गई थी। हाँ, मैंने ज़रूर सिलचर से एक टिकट मांगा था तृणमूल कांग्रेस का, क्योंकि मैं लड़ना चाहती, पर उसमें आरक्षण हो गया इस बारी। तो उसके अलावा देयर वाज नो अदर डिमांड। वो उनका बड़प्पन है कि 2 बार राज्यसभा दिया। मैं आई थैंक हर। कांग्रेस के बहुत सारे सपोर्टर कहते हैं कि आपने कांग्रेस को, राहुल गांधी को आपने धोखा दिया, वो भी ऐसे समय में जब उनका बुरा वक्त चल रहा था। क्या जवाब देंगे? मैं जब 14 में जीत के आई, मैं 5 साल सदन में थी,
उसके बाद 19 में मैं हार गई और मैं महिला कांग्रेस अध्यक्षा थी। मैंने मेहनत की, तन मन से मेहनत की। तो जब कोई पार्टी छोड़ता है, धोखा वो एक सेंटिमेंट है, इट इज़ बट नेचुरल, वो लोग बोलेंगे। पर मैं ये निवेदन करूंगी विनम्रता से कि जब कोई आपकी पार्टी को छोड़े, उन्होंने जो पार्टी के लिए किया वो भी आपको याद रखना चाहिए। सो सिर्फ उसको बोलना कि ये धोखा है, बुरे वक्त में छोड़ गए। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर नॉट ऑन कि कांग्रेस कहती है हमने ये किया, उनको ये दिया, उनको वो दिया, बिल्कुल सही कहती है। पर मैं भी मुड़ के कह सकती हूँ कि मैंने भी कांग्रेस को बहुत दिया। लेकिन बुरे समय में छोड़ने से होता यह है कि बीजेपी को और कांग्रेस के विरोधियों को मौका मिल जाता है आपका नाम गिनाने का, क्योंकि उस समय तो लंबी सीरीज चल रही थी, ये गए वो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, यहां से ये गए, देखिए सुष्मिता भी चली गई। मेरी तुलना ज्योतिरादित्य से, आरपीएन से, जितिन प्रसाद से किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बीजेपी में नहीं गई। मैं ममता दीदी के पास गई और वो तृणमूल कांग्रेस है एंड आइडियोलॉजी मैंने नहीं बदली और मैं कभी बदलूंगी भी नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी भी बीजेपी में नहीं गई, हाँ, लेकिन नहीं उनकी गई। भी ट्रोलिंग होती है। ट्रोलिंग तो देखिए, कांग्रेस को आपने ऐसे समय छोड़ दिया जब आपको लगा अब यहाँ पर करियर अपना बनेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, अब चलते हैं, चलिए कहीं मेरे और। पास बहुत बड़ा एक पद था। आई हैड अ नेशनल पोस्ट, मैं ये मानती हूँ। आई वॉज एन इन्वाइटी टू कांग्रेस वर्किंग कमेटी। पर मुझे लगा, सच पूछिए, कि मेरे पॉलिटिक्स के लिए, मेरे क्षेत्र के पॉलिटिक्स के लिए, मेरे राज्य के पॉलिटिक्स के लिए ममता दीदी की जरूरत थी। ओके, बीजेपी से भी ऑफर था क्या? देखिए, सुनते हैं हम ऐसा। देखिए, ऑफर अगर कोई करता है, अगर आपको कोई दूसरा चैनल ऑफर करे, हाँ। मेरा ये मतलब सजेशन रहेगा कि उसको बाहर कभी नहीं बोलना चाहिए। So, आप भी नहीं बोलेंगे और मैं भी नहीं बोलूंगी, उसी वहीं तक बात रहने दीजिए। अच्छा, ओके, ऑलराइट। मतलब आपने ये जो जवाब दिया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी में बहुत सारे जवाब मुझे मिल गए। उसको एक, वो कहते हैं ना, एक कर्टसी होता है सबके बीच में। और पर आपने लेकिन बीजेपी में नहीं जाने का सोचा भी नहीं, क्योंकि आपने कहा कि आप अंदर से कांग्रेसी हैं, आपके पिता भी कांग्रेसी थे। बिल्कुल। बीजेपी से आपकी बनेगी नहीं? मेरी आइडियोलॉजिकली नहीं बनेगी। यू नो, जैसे कई नेता है जो एक तरह की बातें करते थे और फिर पार्टी बदलने के बाद पूरा समरसॉल्ट अलग तरह की बात करते हैं। मैं उस दुविधा में नहीं पड़ना चाहती थी। टीएमसी में बन गई आपकी? टीएमसी में आपको घर जैसा फील होता है? बिल्कुल, बहुत सम्मान और काम करने का मौका देते हैं और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी और ममता दीदी का एक बहुत पुराना इतिहास भी है। जब दीदी यूथ कांग्रेस में थे, पहली बार सांसद बनी, तो मेरे पिताजी के साथ बहुत काम किया उन्होंने एक साथ। सो मैं दीदी को आज से नहीं, जब मैं स्कूल में थी तब से जानती हूँ। पर एक चीज़ ज़रूर है कि तृणमूल कांग्रेस में एक बात तय है कि मेहनत की ज़रूरत है और परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। सो वो मुझे करना है, उसकी वो चल रहा है काम, एंड आई होप आई सक्सीड।